लखनऊ में पुलिस ने लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार एमबीबीएस डॉक्टर रमीज का लैपटॉप चेक किया और उसमें जन्नत नाम का एक फोल्डर मिला। इस फोल्डर में कई फोल्डर हैं जिनमें कई हिंदू लड़कियों की पूरी जानकारी, फोटो और वीडियो भी हैं। उधर मिर्जापुर में एक कथित गिरोह द्वारा एआई तकनीक से महिलाओं की तस्वीरों और वीडियो को मॉर्फ कर ब्लैकमेल करने का मामला भी सामने आया है, जो कि काफी भयावह है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, आज मैं एक गंभीर ट्रेंड के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे पश्चिम में ग्रूमिंग कहा जाता है। जिस तरह की खबरें आज के समय में सामने आ रही हैं वे खतरनाक हैं और लोगों के साथ साथ सरकार को भी इसे समझना चाहिए और इससे पहले कि यह हाथ से निकल जाए सख्त कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख हैं, अगर आप भारत में रहते हैं, अगर आपके घर में बेटी, बहन, पत्नी, भाभी हैं, तो पूरी संभावना है कि किसी ने उनकी फाइल बना ली है। कोई उस पर नजर रख रहा है, वह पहले से ही टारगेट पर है। 3 खबरें हैं जिन्होंने हमारा ध्यान खींचा है और यह जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता चले और आप इसके बारे में सोचे भी। जी हाँ, लखनऊ में पुलिस ने लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार एमबीबीएस डॉक्टर रमीज का लैपटॉप चेक किया और उसमें जन्नत नाम का एक फोल्डर मिला। इस फोल्डर में कई फोल्डर हैं जिनमें कई हिंदू लड़कियों की पूरी जानकारी, फोटो और वीडियो भी हैं। उधर मिर्जापुर में एक कथित गिरोह द्वारा एआई तकनीक से महिलाओं की तस्वीरों और वीडियो को मॉर्फ कर ब्लैकमेल करने का मामला भी सामने आया है, जो कि काफी भयावह है। आरोप है कि फिटनेस क्लास में आने वाली महिलाओं को निशाना बनाया गया, उनसे पैसे ऐंठे गए और धमकियां भी दी गई। वहीं मुंबई में पुलिस को वीवी कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के बीच एक चैट मिली। इस चैट में वे कह रहे हैं कि कॉलेज की एक भी हिंदू लड़की वर्जिन नहीं रहनी चाहिए। वे लव जिहाद और हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाया जाए इस बारे में बात कर रहे हैं। यह काफी भयावह है और सोचने का विषय है। मित्रों, भारत के सार्वजनिक विमर्श में कई बार कुछ घटनाएं शोर के बीच दब जाती हैं और कुछ खामोशी के कारण। इन तीनों प्रकरणों ने महिलाओं की गरिमा, डिजिटल अपराध और कानून की तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चिंता की बात यह नहीं है कि अपराध हुए, अपराध हर समाज में होते हैं, बल्कि यह है कि इन घटनाओं पर चर्चा, जांच और नीति निर्माण की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाती। यदि यह आरोप जांच में सत्य सिद्ध होते हैं तो यह केवल निजता का उल्लंघन नहीं, बल्कि महिलाओं को वस्तु की तरह देखने वाली मानसिकता का नंगा उदाहरण होगा। सोचिए, यह हमारी यानी कि टैक्स पेयर्स के पैसे पे पढ़ने वाले छात्र कैसी बातें कर रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में ऐसे आचरण पर शून्य सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं बल्कि नागरिकता और संवेदनशीलता भी। उधर मिर्जापुर में एक कथित गिरोह द्वारा एआई तकनीक से महिलाओं की तस्वीरों और वीडियो को माफ कर ब्लैकमेल करने का मामला और भी भयावह है। यह प्रकरण बताता है कि तकनीक की रफ्तार के साथ अपराध की प्रकृति भी बदल रही है। डीप फेक, मॉर्फिंग और साइबर ब्लैकमेल अब हाशिए के अपराध नहीं रहे, ये संगठित, लाभ उन्मुख और पीड़ित केंद्रित हिंसा के नए रूप हैं। इन तीनों घटनाओं को जोड़कर कुछ लोग ग्रूमिंग जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शब्दावली पर बहस हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि महिलाओं को डिजिटल और भौतिक दोनों स्पेस में निशाना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। आज 3 प्रकरण सामने आए हैं, जबकि ऐसे कितने अनगिनत केस खामोशी से दबा दिए गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं कहां है, कैसे हैं, किस तरीके से हुए। इन सभी के बारे में हमको जानकारी नहीं है। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स का नया अवतार है जो अब भारत में भी देखने को मिल रहा है और काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है और इसका जो स्पेस है वो काफी तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। मीडिया की भूमिका भी यहाँ कटघरे में आती है। क्या इन मामलों को उतनी प्रमुखता मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, या फिर खबरें कुछ दिनों में गायब हो गई? लोकतंत्र में मीडिया का कर्तव्य है कि वह सत्ता से सवाल पूछे, पीड़ितों की आवाज बने और समाज को सतर्क रखे। सेलेक्टिव साइलेंस ट्रस्ट को कमजोर करता है। यह कहना भी उतना ही जरूरी है कि सनसनी के बजाय तथ्य, जांच और फॉलोअप पत्रकारिता ही समाधान का रास्ता दिखाती है और उदय इंडिया कुछ ऐसा ही करता है। कानून के स्तर पर भारत को अब स्पष्ट और सख्त ढांचे की जरूरत है। डीप फेक और मॉर्फिंग पर परिभाषित अपराध, त्वरित टेक डाउन प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही, डिजिटल साक्ष्य के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें और पीड़ितों के लिए गोपनीय समयबद्ध सहायता, ये सब अनिवार्य है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल एथिक्स, सहमति और लैंगिक संवेदनशीलता पर अनिवार्य
प्रशिक्षण होना चाहिए। अंततः यह लड़ाई केवल कानून की नहीं, समाज की भी है। महिलाओं की गरिमा गैर समझौता योग्य है। तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिए राज्य, मीडिया, संस्थान और नागरिक सभी की जिम्मेदारी है कि इस विषय को ध्यान दें, इस विषय पर सोचें और एक कड़े एक्शन लें। खामोशी की कीमत बहुत महंगी पड़ती है। अब समय है कि हम स्पष्ट, न्यायपूर्ण और संवेदनशील प्रतिक्रिया दें ताकि अपराधी डरे और पीड़ित सुरक्षित रहें। और सबसे अंतिम बात, किसी भी चीज की शुरुआत घर से होती है। अपने घर पर ध्यान दें, नहीं तो यह असावधानी एक दिन ऐसा भयावह रूप लेगी कि आपकी रूह कांप जाएगी। या मैं आपको डराने के लिए नहीं, अपितु सावधान होने के लिए कह रहा हूं। बचपन से सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस मामले में भी यह पूर्ण रूप से सत्य है। आज के कड़ी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।